तड़के सुबह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई थी। समस्तीपुर पुलिस के मोहनपुर ओपी प्रभारी नंदकिशोर यादव जी एक रेड में बाहर निकले हुए थे। उनको सूचना मिली थी और वो अभी अपराधियों के विरुद्ध, चोरों के विरुद्ध छापेमारी करने निकले थे और अपराधियों से, चोरों से उनकी एक साहसिक मुठभेड़ हुई जिसमें वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। और फिर एफआईआर दर्ज करके इस घटना का खुलासा और इसके लिए 3 टीम बनाई गई थी। 3 एसआईटी गठित की गई थी, एसडीपीओ दलसिंह सराय, एसडीपीओ सदर, एसडीपीओ पटोरी के नेतृत्व में, और एक बेनिफिट्स के लिए डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में। ये करीब 30-32 लोगों का गिरोह है जो कि नालंदा जिला के झरहापर गांव है, कराय परसुराय थाना में, भवानी बीघा, परसापर और शान बीघा, और झरहापर गांव के आसपास के 3-4 गांव और हैं, और कराय परसुराय थाना के नियर बाय थाना के भी कुछ छोटे-छोटे गांव हैं जहां पर ये एक संगठित गिरोह की तरह कार्य करता है। और इसके शुरुआत में हम लोगों को 1 या 2 अपराधियों के बारे में जानकारी थी, चूँकि एसएचओ मोहनपुर ओपी स्वर्गीय नंदकिशोर यादव जी स्वयं इसमें कार्य कर रहे थे और उनके द्वारा भी 1-2 चोरों का पता लगाया गया था। फिर हम लोगों ने, एसआईटी ने पूरे इस गैंग को पता लगाने का प्रयास किया तो स्पष्ट हुआ कि ये 30-32 लोगों का एक गिरोह है जो इस तरीके से कार्य करता है। तो सबसे पहले इनको चिन्हित करने की कार्रवाई की गई और उससे स्पष्ट हुआ कि 4-5 गाँव हैं जिसके लोग हैं और ये लगातार भैंस चोरी का कार्य करते हैं। इन 30-32 लोगों में से जो कुख्यात 10 थे उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था और अपनी एसआईटी को 10 दिन 10 अपराधी का एक लक्ष्य दिया गया था। आज करीब 5 दिन हो रहे हैं और हम लोगों ने उन 10 जो कुख्यात थे उनमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया है। इन चारों के साथ जो घटना में ट्रक लेकर के ये लोग आए थे चोरी करने के लिए, वो ट्रक बरामद किया गया, पिकअप ऑलरेडी बरामद हो गया था। हथियार, जो 2 हथियार इस घटना में इस्तेमाल हुए थे उसमें से 1 हथियार बरामद कर लिया गया है। 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। अन्य 6 जो हैं उसमें से 4 जो हमारे टॉप टारगेट हैं अभी, उन चारों को भी हम लोगों ने टारगेट पर रखा हुआ है। फ़िलहाल वो सभी पूरे परिवार के साथ एक तरीके से लापता हैं। हमारी कुछ गोपनीय और खुफिया टीमें निकली हुई हैं जो कि न सिर्फ राज्य बल्कि देश के अन्य भागों में भी निकली हुई हैं, लगातार इन अपराधियों का पीछा कर रही हैं। और हमारी एसआईटी का ये जो लक्ष्य है कि शीघ्र ही उन चारों को जहाँ पर वो हैं वहीं पहुँच करके कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल जो 4 लोग पकड़े गए हैं ये हमारे टॉप 10 में थे इस पूरे गिरोह के। इन लोगों को पकड़ा गया है, इनको एफआईआर करके जेल भेजा जा रहा है। इन लोगों से पूछताछ हुई है, पूरे घटनाक्रम को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया तो इससे स्पष्ट हुआ कि ये लोग घूम फिर करके लगातार, ये पूरे जो गांव हैं, इस गांव में बड़ी संख्या में चोर हैं, जो नाम मैंने आपको बताया, इन सभी गांवों में बड़ी संख्या में चोरों की आबादी है और ये भैंस चोरी का ही ये लोग कार्य करते हैं। संगठित गिरोह है। इन लोगों का जो मॉडस है काम करने का, ये लोग अपने साथ एक ट्रक, 2 स्कॉर्पियो रखते हैं, 2 पिकअप रखते हैं और कुछ बोलेरो रखते हैं। 30-32 लोग अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ जाते हैं। जहाँ इन्हें घटना करनी होती है वहाँ के एक लोकल व्यक्ति से टाई अप करते हैं और उस जोग्राफी को, भौगोलिक स्थिति को समझते हैं कहाँ घटना करने वो लोग जा रहे हैं और वहाँ पर कहाँ भैंसों की अधिकता है और कहाँ इजीली ये लोग चोरी कर सकते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं जगह और फिर चोरी करने के लिए निकलते हैं। जब हम लोगों ने इनका पूरा पिछले 6 महीने का जो देखा तो उससे स्पष्ट हुआ कि ये कई ज़िलों में, जैसे कि जहानाबाद, गया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, शेखपुरा, यहाँ पर भी भैंस चोरी की घटनाओं को लगातार अंजाम दे चुके थे। 9 तारीख को ये लोग पहली बार समस्तीपुर आए थे। इन्होंने मोदीनगर थाना क्षेत्र का एक व्यक्ति है, लोकल लाइनर है, उससे इन्होंने संपर्क किया था। वो इनके गैंग में ही बहुत पहले शामिल हो चुका है, वो भी नालंदा में शिफ्ट हो गया है, लेकिन उससे इन लोगों ने संपर्क किया। संपर्क करने के बाद इन लोगों ने समझा कि कहाँ से चोरी करनी है। उसकी लाइनिंग लेने के बाद ये लोग 9 तारीख को पहली बार, 9-10 की रात में पहली बार समस्तीपुर आए और भैंस चोरी घटना की। फिर 10-11 को फिर ये गैंग आया, फिर घटना की। 11-12 को भी आया था, फिर घटना की। और उसके बाद 14-15 की रात में आया था। तो जिस दिन घटना हुई उसके पहले 3 दिन तक लगातार इन लोगों ने चोरी की थी। उसी में से एक दिन जब चोरी हुई थी तो मोहनपुर के प्रभारी स्वर्गीय नंदकिशोर यादव जी को पता चल गया था कि ये कौन सा गैंग है और तो पीछे कार्य कर रहे थे और फिर ये पूरी घटना घटित हुई थी। जब इन लोगों से हम लोगों ने और पूछा तो स्पष्ट हुआ कि ये लोग साथ में अपनी जो पूरा 32 लोगों का गिरोह है तो 3-4 तरह की गाड़ियाँ लेके चलते हैं। करीब घटना जिस दिन इन्हें करनी होती है तो शाम के 8 बजे के आसपास ही उस जगह पहुँच जाते हैं। ट्रक को किसी रेत के, बालू के टीले के आसपास पार्क कर देते हैं जहाँ लोगों को चोरी करनी होती है और वहाँ फिर ये लोग निकल जाते हैं। इनका जो रेकी का गिरोह है, जो इनको रेकी करता है, वो स्कॉर्पियो से पहले आ जाता है और वो स्कॉर्पियो बोलेरो से पूरे क्षेत्र में घूम लेते हैं और रेकी कर लेते हैं कहाँ इन लोगों को करना है। और घटना करने के लिए लोग पूरी प्लानिंग करने के बाद पिकअप में खुद चढ़ जाते हैं और जो ट्रक रहता है उसको बालू के टीले के पास खड़ा करते हैं। बालू पर भैंस को चढ़ा देते हैं और उससे मिट्टी के ठेले से चढ़ा करके भैंस को, सारी भैंसों को जो है वो अपने ट्रक में चढ़ा करके ट्रांसपोर्ट करके भेज देते हैं और स्वयं पिकअप में शामिल होकर और अन्य वाहनों में जो बोलेरो स्कॉर्पियो लाते हैं उसके थ्रू ये लोग रश कर जाते हैं। तो लगातार इन लोगों ने 3 घटना की थी। उस रात के बारे में और उसके पहले के बारे में इनसे पूछताछ तो स्पष्ट हुआ कि ये लोग जब आए थे तो इन लोगों ने
9-10, 10-11, 11-12 की रात में घटना की। 13-14 की रात में भी ये लोग यहाँ पर आए। पूरे 32 लोग यहाँ पर थे और ट्रक और पिकअप वगैरह लेके आए हुए थे। जब ये लोग यहाँ पर पहुँचे तो इन लोगों ने जहाँ घटना करनी थी वहाँ पर अटेम्प्ट लिया। रात में वहाँ पर कुछ गाँव के लोग, चूँकि ये लोग जब भी घटना करते हैं तो इन लोगों का जो उद्देश्य रहता है भैंस को चोरी करना रहता है और चोरी करने के पश्चात भैंस को ठिकाने लगाते हैं। तो ये चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में करते हैं, खास करके दियारा क्षेत्रों में ही ये जाते हैं, तो वहाँ पर ग्रामीण लोगों के जग जाने से कुछ दुर्घटना की संभावना इन लोगों को रहती है। इसलिए अपने साथ इनके साथ कुल जो पूरा 32 लोगों का गैंग है जो यहाँ पर आया था, उसमें से 4 लोग जो हैं वो हथियार लेके चलते हैं। और इन लोगों का काम होता है कि पूरे गैंग को अगर पब्लिक जाग गई तो सुरक्षित स्कॉट करके निकालना, और अगर पब्लिक जाग गई है, लोग ग्रामीण लोग जग गए हैं, तो हवाई फायरिंग करते हुए लोगों को ले जाना। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन भी यही हुआ था। गाँव के लोग कुछ जाग गए थे उजियारपुर थाना क्षेत्र में, और वहाँ पर इन लोगों के द्वारा हवाई फायरिंग करके वहाँ से निकला गया। SHO को सूचना मिली थी, और जब SHO मोहनपुर OP के स्वर्गीय नंदकिशोर यादव जी लगातार पीछा इन लोग कर रहे थे, वो घटनास्थल पर जब इनको सूचना मिली तो वो आए यहाँ पर, और जो इन लोगों से पूछताछ हुई, जो यहाँ पर घटनास्थल पे हम लोग इनसे पूछताछ किए हैं, उससे स्पष्ट हुआ कि SHO मोहनपुर OP ने जो चोर थे, चोरों के गिरोह का उसकी संख्या का आकलन उन्होंने ठीक से नहीं कर पाया था। उनको लगा कि कम संख्या में चोर हैं, और जब घटनास्थल पर वो आ गए, ज़्यादा संख्या में चोर थे, तो इनके द्वारा 2 चोरों को बहुत ही साहसिक तरीके से अपनी पकड़ में ले लिया गया था। इन लोगों के द्वारा बहुत छुड़ाने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी जब वो चोरों को नहीं छोड़ रहे थे तब इनके द्वारा चोरों के द्वारा फायरिंग की गई, और हवाई फायरिंग भी की गई थी। तो एक खोखा भी हम लोगों को बरामद हुआ था। हवाई फायरिंग के माध्यम से डराने का भी प्रयास हुआ, फिर भी उन्होंने नहीं छोड़ा। तब जाकर इन्होंने वो हथियार फायर किया था जो सिर में गोली लगी थी, जिससे उनकी डेथ हो गई थी। जिस हथियार से फायरिंग हुई थी वो हथियार बरामद है। उस हथियार का भी हम लोग FSL जांच करेंगे। इन 4 लोगों को जेल भेजा जा रहा है और इनकी तो सज़ा दिलाने का काम किया जाएगा। अन्य जो हमारे टॉप 6 अपराधी हैं उसमें से 4 बहुत कुख्यात हैं। उनके लिए हमारी SIT टीम निकली हुई है, पूरे ज़िले में और पूरे देश में घूम रही है, जो लगातार इसमें करेगी। अब ये लोग करते क्या थे, इनके मोडस ऑपरेंडी को समझाया गया। तो जो भैंस होती थी, इन लोगों को अलग अलग क्षेत्र से 4-5 जिलों से कवर करते थे। समस्तीपुर में इन्होंने पटोरी थाना, मोहनपुर थाना और उजियारपुर थाना, इन 3 थानों में चोरी की घटना 9-10, 10-11 और 11-12 को की थी। चोरी के बाद ये लोग, इनके 2 लाइनर कराए बाज़ार में 2 व्यक्ति हैं, जिनके थ्रू अगर वो भैंस उपयोगी नहीं थी, दूध देने वाली भैंस नहीं होती थी, तो ये उसको कटवाने के लिए किसी 2 व्यक्ति हैं जो कराए बाज़ार के आइडेंटिफाइड हम लोगों ने कर लिए, उनके थ्रू कटवाने के लिए भेजते थे। अगर वो दुधारू होती थी तो महमा गांव का एक अपराधी है, उसके थ्रू ये, और ग्वालबीघा गांव, महमा गांव, जो 2 गांव हैं, वहाँ के कुछ अपराधी जिनके थ्रू ये गाँव भैंसों को बिकवाने का कार्य करते थे। यदि वो दुधारू होती थी, उपयोगी भैंस होती थी, तो अनुपयोगी भैंसों को कटवाने के लिए कराए बाज़ार के 2 व्यक्ति हैं जिनको हम लोगों ने चिन्हित किया है, उनका भी नाम आ गया है। उनके थ्रू ये लोग भैंसों को कटवाने का आगे कार्य करते थे। तो पूरी घटना हम लोगों को स्पष्ट हो गई है। और इसमें जो 4 व्यक्ति हैं, 4 अपराधी जो हैं, विकास कुमार जो कि शानबीघा का रहने वाला है, रईस जो कि गराय बीघा का रहने वाला है, धनंजय यादव जो कि भवानी बीघा का रहने वाला है, और रवि कुमार जो कि खुसरूपुर थाना का रहने वाला है। 4 अपराधियों को हम लोगों ने जो गिरफ्तार किया, जो 10 आइडेंटिफाई किए थे, इन 4 को आज जेल भेजा जा रहा है। ये लोग पुनः घटना करने के लिए, चोरी करने के प्रयास में आए थे। इन गिरफ्तारी समस्तीपुर से ही की गई है। इनको भी जेल भेजा जा रहा है। जो ट्रक लोग लेकर के आए थे, जो पिकअप थी, वो बरामद हो गई है। जो हथियार बरामद हुआ है उसको हम लोग FSL जांच कराकर इनको सज़ा दिलाने का आगे का कार्य करेंगे। साथ ही इसके अतिरिक्त हम लोग जो एक SIT बनी थी, जो परिवार को तरह तरह के लाभ हम लोगों को जो सरकार की तरफ से जो सुविधाएं उपलब्ध होती हैं ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित होने के बाद, उसके लिए एक टीम बनाई गई थी। उसने सभी कागजी कार्रवाई कर ली है, और अगले 7 दिनों के अंदर ये इंश्योर किया जाएगा कि जो हमारे वीरगति प्राप्त नंदकिशोर यादव जी हैं, उनको परोपकारी कोष, शहीद सम्मान का लाभ मिलना है। अनुग्रह अनुदान 10 लाख का सरकार की तरफ से दिया जाता है, वो मिलना है। NPS से इनको लाभ मिलना है। विशेष पारिवारिक पेंशन जो है मृतक कर्मी के सेवानिवृत्त अवधि तक हम लोग देते हैं, वो मिलेगी। और इनके आश्रित जो हैं, इनकी पत्नी है, उनको अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने का कार्य करना है। उपादान का लाभ देना है, GIS का लाभ देना है। तो इनके जितने भी पेंशनरी बेनिफिट्स होते हैं उस सब के लिए भी हम लोगों ने कागजी वर्क अभी तैयार कर लिया है। 1 हफ्ते के अंदर लक्ष्य रखा है कि इनको ये सारा उपलब्ध करा जाए। तो कुल मिला के न सिर्फ ये कि 32 लोगों का जो एक गिरोह डेवलप हुआ है, इसके अलावा उन 5-6 गाँव में और भी गिरोह ऐसे चलना है जिनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है। उसकी सूचना भी लोकल थाना को, लोकल जिला को, जो संबंधित जिला उसको दी जाएगी। ये संगठित गिरोह था, काफ़ी समय से कार्य कर रहा था, कई जिलों में घटनाएं की थी। उस दिन ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना इन लोगों का, चूँकि जो हमारे SHO थे उनके द्वारा बहुत साहसिक प्रदर्शन करते अपराधियों को ना छोड़ने का जो प्रदर्शन किया गया, उसके बाद ये पूरी घटना घटित हुई। तो जो वीरगति प्राप्त हुए हैं उनके लिए सारे कार्य हम लोग कर रहे हैं। और साथ ही SIT हमारी निकली हुई है। जो अन्य बचे अपराधी हैं, 5 दिन आज हुए हैं, हम लोगों ने लक्ष्य रखा था, तो 5 दिन में 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हो गई है। बाकी सबके लिए हमारी टीम निकली है। जो जहाँ भी होंगे, उनको देश के किसी भी कोने में हो, SIT उनको ढूंढ करके आगे की कार्रवाई कर रही है। जिसने गोली मारी थी वो गिरफ्तार हुआ? हम लोगों ने, चूँकि पूरी घटना स्पष्ट हुई है, तो किसने क्या किया था सब स्पष्ट हो गया है। लेकिन अभी हम लोग, इसलिए मैंने आपको बताया कि 10 लोगों को इसी आधार पर चिन्हित किया गया था कि वो 10 कुख्यात कौन है। टोटल तो 32 लोगों का गिरोह है ही। कुछ इसमें से ड्राइवरी का काम करते हैं, कुछ मजदूरी का काम करते हैं, कुछ हथियार लेके भी चलते हैं, सब चिन्हित कर लिए गए। जो टॉप 10 थे उनमें से 4 पकड़े गए हैं। बाकी 6 के लिए अभी टीम निकली हुई।